नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वामा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। वामा विमर्श मंच नागपुर की ओर से आयोजित इस महोत्सव में देश विदेश के साहित्यकार, विदुषिया और मनीषी शामिल हुए। कार्यक्रम में स्त्री विमर्श और साहित्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा भी की गई। यह आयोजन 14 मार्च को सिविल लाइन स्थित टैमरिंड हॉल चिटनवी सेंटर में सुबह 8 बजे से रात बजे तक चला। आयोजकों ने शहर के साहित्य प्रेमियों को इस साहित्यिक महाकुंभ में शामिल होने का आह्वान किया था, जिसके बाद बड़ा प्रतिसाद नागरिकों की ओर से देखने को मिला। सल्यूट कर रही हूँ। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाली जागे काली कैलाशी, महिषासुर वर्धिनी भगवती जागे, मधुकैटा संहारक चामुंडा, पद्मिनी का जौहर जागे, झांसी से नरकाल उठे ताकि शक्ति, साहस और सृजन के साथ हम खुद अपने स्वर्णिम भविष्य का इतिहास रखें। धन्यवाद। मेरी बेटी बेटों के जैसी है। आपने अभी एक विज्ञापन सुना होगा कि महाराज छोरे का छोरे से कम है। अब तो बात आने लगी, समय बदल गया। और दूसरी बात बहन ने कहा था इनकी मेरी उम्र लगभग बराबर 57 साल की उम्र है, मेरी भी इतनी है। अच्छा, आपने उम्र बताई, अभी एक बदलाव है समाज में, बदलाव है महिला से। सर आप जितनी भी कोशिश करिए, मैं अपनी उम्र नहीं बताऊंगी। तो आगे मैं ये कह रहा था कि आपने ये कहा कि साहब मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं। नहीं, हम हमेशा कहते हैं यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसके बाद वाली लाइन है, उस पर विशेष आपका बल देना चाहूंगी कि यत्र नार्यः न पूजन्ते सर्वास्त्र फलक्रिया, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं होती है वहाँ उसके सारे किए गए कर्म, संचित कर्म निष्फल हो जाते हैं। मैं किसी धर्म विशेष को कभी गाली नहीं देती, मैं समभाव की पोषक हूँ। कबीर की पीढ़ी से मान लीजिए मैं उसको बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। सारे धर्मों में कहा गया है, कभी कहा जाता है हमारे धर्म में कि ईश्वर साकार है, इस्लाम कहता है निराकार है, क्रिश्चियन भी कहते हैं पुनर्जन्म में, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन सारे धर्म कर्मों को मानते हैं कि कर्म आपके जो हैं वही आपके आगे आएंगे। जब आप स्त्रियों का अनादर करते हैं और सारे कर्म आपके निष्फल हो जाते हैं, तब आदर का भाव होना चाहिए। किसी दिन विशेष में स्त्री विमर्श के लिए कुछ नारे गढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। स्वीकृति मिली है या नहीं मिली है, तो जब हम साथ चले हैं, कभी पिता ने, कभी माँ ने, कभी भाई ने, कभी बहन ने, कभी पति ने, कभी पुत्र ने, कभी बेटी ने, सबने मिलकर हाथ थामा है, हम हाथ पकड़कर साथ चले हैं। बहुत घना अंधेरा था, जहां से चले थे बहुत घना अंधेरा था, उजियारे की और कदम बढ़ाते जा रहे हैं। वर्जनाएं हमारी कुछ टूटी है, कुछ तो अभी बाकी है, वह कुछ भी है धीरे धीरे टूट जाएगी। हम प्रतिद्वंदी नहीं, हम सहभागी होंगे, हम प्रतिद्वंदी नहीं, हम साथ होंगे, हम प्रतिद्वंदी नहीं, हम समान होंगे। हम बस इतना सा करना है कि हमें अपने वजूद में यकीन करना है, अपने वजूद को बनाना नहीं है, बल्कि अपने वजूद में हमें यकीन करना है। और जिस दिन हमने अपने वजूद में यकीन कर लिया, अपनी पायल को जिस दिन बेड़ियां समझना बंद कर दिया, जिस दिन पायल को हमने अपना 16 श्रृंगार
और माँ भगवती का आशीर्वाद मान लिया। यकीन मानिए हम साथ चलते जाएंगे। एक दिन में तो कुछ बदलाव नहीं आएगा, 2 दिन में कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन यकीन मानिए बदलाव का सूरज जरूर चमकेगा। वह बदलाव का सूरज मैं नहीं, आप नहीं, 2 4 10 के बस की बात नहीं, हम सब के बस की बात है। और आज रीमा जी, शगुफ्ता जी, नागपुर की हर वामा ने जिस मेहनत से इस वामा विचार विमर्श को। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। वामास यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव नागपुर 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वामा विमर्श मंच में यहाँ पर दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रमुख अतिथि के रूप में आए हैं और उन्होंने स्त्री शक्ति और बहुत सारे विषयों पर जो है गंभीरता से प्रकाश डाला है। आज मेरे साथ मैम है। मैम क्या कहेंगे, आज इतना प्यारा यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था? मैं सबसे पहले तो वामा विमर्श मंच की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया और जिसमें महिलाओं की दशा और दिशा पर बहुत प्रभावकारी परिचर्चा भी हुई और समाज में सक्रियतापूर्वक जिन्होंने काम कर रही महिलाएं उनको सम्मानित भी किया और उसमें हमको सारस्वत अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया और हमारे अनुभव को उन्होंने सुना, हमने अपना साझा किया कि कैसे हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में काम किए हैं और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने जो महिला कमांडो बनाया है उस पर मैंने अब प्रकाश डाला। तो मैं रीमा जी को और उनकी पूरी टीम को पुनः बधाई दूंगी कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे हमारी बहनों को और प्रेरणा मिलेगी। यही मैसेज दे जाएंगे कि स्त्री शक्ति है मगर अपनी शक्ति को पहचाने और सबको साथ लेके चले। हम तो जैसे फिर भी मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय, मगर गांव से जो आती हैं स्त्रियां उनको उनकी स्थिति को, उनकी दशा को समझें, उनको भी अपने साथ लें और आगे फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। सारा समाज आगे तभी बढ़ सकता है। स्त्री शक्ति है, अपनी शक्ति को खुद अपने अंदर की शक्ति को पहचान के आगे साथ चले, अपने पुरुष वर्ग को के साथ चले, उससे उसके कंपटीशन ना करे, उसके कंपटीशन हो भी नहीं सकता। दोनों का कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि जो परमात्मा ने स्त्री को रचा है पुरुष को रचने के लिए, तो स्त्री तो पहले ही आ गया है, मगर अपनी शक्ति को पहचाने। मेन उद्देश्य ये था कि मुझे ऐसा लगता है आज के परिवेश में महिलाएं भटक गई हैं। रील बनाना, फ़ोटो खींचना और वही मीडिया में डालना, सोशल मीडिया में। जब आज से कई साल पहले महादेवी वर्मा कवित्री सम्मेलन कर लेती थी और स्त्रियों के लिए स्कूल और कॉलेजेस बनाए जा रहे थे, सावित्रीबाई फुले ने इतना काम किया, तो हमारे पास इतना जब सोशल मीडिया भी है, हम इतना कनेक्टेड हैं, तो हम कुछ क्यों नहीं करते। बहुत समय से मुझे ये चीज़ साल रही थी और हमने सोचा वामा विमर्श मंच के बैनर में हम देश भर से महिलाओं को जोड़ें और एक ऐसी आवाज़ बने कि हम मिलजुल कर कोई काम कर सकें। स्त्रियों के साथ जो शोषण होता है या बलात्कार की घटनाएं होती हैं, उनकी रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कविता लिखने से हम रोक नहीं लगा पा रहे, तो बेहतर होगा कि स्त्री सशक्तिकरण के लिए हम एकजुट हों और स्त्री सशक्तिकरण के हिसाब से हमने हमारे अतिथियों को बुलाया। पद्मश्री 2 महिलाएं जो एक मिसाल हैं, उन दोनों को, जनक पलटा जी और शमशाद जी को हमने बुलाया ताकि वो हमारी प्रेरणा बने और हमारी स्त्रियां जागृत हों। मैं हिंदी की कवयित्री हूँ, डॉक्टर कीर्ति काले, दिल्ली से हूँ। वैसे महाराष्ट्र से मेरा ताल्लुक़ है। मध्य प्रदेश में मैं पली बड़ी हूँ, ग्वालियर में, और अब दिल्ली में रहती हूँ। महाराष्ट्र में और नागपुर में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये वामा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य विमर्श अपने आप में ही, ये जो शीर्षक है ये पूरी कहानी कह देता है। रीटा जी ने जिस तरह का रीता जी ने पूरा कार्यक्रम सजाया है, उनकी पूरी टीम ने, और आज मैंने जो उत्साह देखा है ना, यहाँ महिलाओं में कुछ कर गुजरने का जज्बा देखा है और पूरी सात्विकता के साथ। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली बात हो। अभी तक के जितने भी मैंने यहाँ के सत्र देखे हैं, सारे बहुत ही सकारात्मक बातें यहाँ पर हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोग कि उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नज़र से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सशक्त बनिए, सबल बनिए और सकारात्मक रहिए। इतनी सशक्त स्त्रियों के साथ सम्मिलित होना इस इवेंट में मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड की बात है। और जब रीमा जी ने पहली बार कहा आने के लिए, स्पेशली नागपुर इस इवेंट के लिए, और जब उन्होंने कहा कि स्त्री स्पेशल है, तो मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उनको अपनी डेट्स बता दी कि इन दिन के अलावा अगर है तो मुझे और डिटेल्स नहीं चाहिए, मैं आ जाऊँगी। और इवेंट आपने देखा है कितना अच्छा हुआ है और सारी डिस्कशंस। सबसे बड़ी जो मुझे खासियत लगी है इस इवेंट की वो ये लगी कि इसमें कुछ और तामझाम नहीं था। लिटरेचर इवेंट है तो उस पर सिर्फ साहित्य की ही बातें हुई, उसी से जुड़े हुए लोग हैं और थोड़ा आर्ट और कल्चर से रिलेटेड, तो मैंने तो थॉरली एंजॉय किया है। स्पेशली कीर्ति जी के साथ कविता पाठ करने का तो बहुत आनंद आया। को नमस्कार, सुषमा अग्रवाल, PRO वामा विमर्श मंच। 4 साल पुरानी संस्था है और इस साल महिला दिवस मनाते मनाते हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस का ये सम्मेलन कर लिया है और बहुत छोटे पैमाने में हम कर पा रहे हैं। आगे हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाएंगे और जो महिला सशक्तिकरण या वामा विमर्श मंच के लिए मेरे विचार है वो ये है कि स्त्री स्वातंत्र, स्त्री सबलीकरण की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी और जब हम वहाँ से शुरुआत करेंगे तो अपने आप हर महिला ऊंची उड़ान भरने में समर्थ होगी। अब नागपुर के 0 माइल से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर हरियाली से घिरा हुआ ग्रीन फार्म हाउस एक शानदार और भव्य वेडिंग डेस्टिनेशन है, जहां शांति, सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। चारों ओर फैले हरे भरे पेड़, खुला वातावरण और सुकून भरा माहौल इस जगह को शादी, रिसेप्शन और हर खास पारिवारिक आयोजन के लिए परफेक्ट बनाता है। 28 आरामदायक और लग्जरियस कमरे, आकर्षक स्विमिंग पूल और विशाल ओपन लॉन के साथ ग्रीन फार्म हाउस आपके खास पलों को शाही अंदाज में यादगार बनाने का वादा करता है। इनका पता है उमरेड रोड, चांपा, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 9158111786 and 9552634 530।